तो टॉक्सिक का ट्रेलर फाइनली आ चुका है और भाई यश ने एक्चुअली में इस बार सबको रॉन्ग साबित कर दिया है ऑलमोस्ट। जहाँ पे ट्रेलर में अभी बहुत सारा वीएफएक्स का काम बाकी है, वो लग रहा है क्या रियल है क्या फेक है, लेकिन जो भी इनके डबल सीन है मतलब फादर सन का जो भी सीन एक साथ है उसके वीएफएक्स एकदम फ्लॉलेस है। यहाँ पे ये 4 मिनट का ट्रेलर है एंड ये मूवी के बारे में बहुत कुछ ज्यादा बोलता तो है ही और अपने वर्ल्ड को भी बहुत ही अच्छी तरह से और ब्यूटीफुली दिखाता है। जहाँ पे इसमें सच बोल तो बहुत सारे शॉट्स ऐसे हैं जिनको देख के एक्चुअली में पीक वाला फील आता है। जहाँ पे अगर मैं अपने फेवरेट शॉट की बात करूँ तो फिर वो होगा यहाँ पे जहाँ पे यश इतने सारे वाइट बर्ड्स के बीच से जाते, मतलब ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुली क्रिएटेड शॉट है। बना एक एक करके बात करते हैं तो ट्रेलर में वही दिखाया जाता है कि यश जब यंग था उसको नयनतारा ने हायर किया था ताकि वो गोवा पे राज कर सके। अब ये क्यों है, नयनतारा इससे कैसे कनेक्टेड है, मुझे लगता है वही मेन लीड प्ले करेगी यश को गोवा का किंग बनाने में। जहाँ पे हमें पता है कि ये मूवी पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में बेस होगी जहाँ पे बहुत सारे गैंगस्टर्स जो है और बहुत सारे माफिया गोवा में अपना कब्जा करना चाहते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा ड्रग हब है। तो यश को नयनतारा हायर करेगी ताकि वो इन सबको ओवरथ्रो करके अपना एक एसेट जो ड्रग वर्ल्ड है, जो भी माफिया वर्ल्ड है, उस पे रख सके। जस्ट लाइक धुरंधर में हमने देखा था हमजा को पाकिस्तान भेजा जाता है और उसके उस पे अंडरग्राउंड पे राज करने के लिए, वैसे ही सेम यश को भेजा जाता है इन गोवा बाय नयनतारा जिस भी एजेंसी के लिए वो काम करती है, ताकि यश गोवा के माफिया पे राज कर सके। फिर मुझे लगता है प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट हो रही है जहाँ पे यश आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, वो अपनी मनमर्जी करने लगता है, उसको पावर का मजा आ जाता है एंड वो और भी पावरफुल बन जाता है। एट लास्ट वो नयनतारा को बिट्रे कर देता है जहाँ तक ये मुझे लगता है। और इसी बीच वो बहुत सारे लड़कियों के साथ मतलब हुकअप वगैरह वगैरह करता है जो कि वो बोलता भी है। और एंड में कियारा आडवाणी के साथ मेन होकर के उसका एक सन होता है जिसने शायद कुछ कांड की होगी या फिर कुछ गलती की होगी, जिन भी गैंगस्टर्स को यश ने गोवा से उखाड़ फेंका होगा या डिथ्रोन किया होगा, तो उन सारों ने मिला के कुछ प्लान किया होगा एंड जिसमें यश का बेटे का भी थोड़ी सी गलती होगी जिसकी वजह से जो कियारा आडवाणी की कैरेक्टर है वो मारी जाती है। और कियारा आडवाणी के कैरेक्टर के बार मरने के बाद यश और भी ज्यादा मैड हो जाता है और भी ज्यादा वायलेंट हो जाता है और इसी बीच वो अपने बच्चे को भी अबैंडन कर देता है एंड वो बच्चा बड़े होके वापस आता है यश से अपना रिवेंज लेने। तो मेनली यही मोटा मोटा सारी स्टोरीज होने वाली है। मतलब यश ने अपने यंगर एज में अपने जवानी में आके जो भी कांड किए थे, तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो वही कांड उस पर भारी पड़ेंगे। इन शॉर्ट कर्मा इज अ बिच। लेकिन अगर हम मूवी एक्सपेक्ट की बात करें तो मैंने बोला कि विजुअली मूवी बहुत ही अच्छी लग रही है। हाँ, अभी भी सीजे वर्क पूरे होने हैं क्योंकि बहुत सारे सीन्स को हम बोल सकते हैं कौन से फेक है कौन से ज़्यादा ही पॉलिश्ड लग रहे हैं, और बहुत सारे सीन्स ऐसे भी जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली शॉट है। सिनेमेटोग्राफी उनकी बहुत ही बढ़िया है। इसको अगर तुम कंपेयर करोगे पहले जो भी प्रमोशन मटेरियल आया था, तो हमें पता है कि वो जो मटेरियल्स थे वो किसी और बेस पे ही काम कर रहे थे, किसी और ऑडियंस को ही टारगेट कर रहे थे। बट ये वाला मटेरियल देख के लग रहा है कि हाँ, इस मूवी में स्टोरी भी होने वाली है एंड अगर मूवी ऐसी ही निकली जैसी ये ट्रेलर है तो भाई आई विल बी वेरी ग्लैड। क्योंकि आप ही सोचो, क्योंकि अगर आपके पास इतने अच्छे अच्छे शॉट्स थे, अगर इतने ब्यूटीफुली शॉट्स थे, तो आपने वो दिखाया क्यों नहीं। लेकिन ये भी हो सकता है कि सुनने में भी आया था कि रीशूट्स भी हुए बहुत सारे, तो मुझे लगता है कि वो भी हो सकता है। बट दोनों जो भी मैंने अभी समझा है मूवी इंडस्ट्री से, कभी भी मूवी को उसके ट्रेलर टीजर से जज मत करना, स्पेशली ट्रेलर कट से। अब हाँ, ट्रेलर होता है इसलिए ताकि आप मूवी को थोड़ा जज कर पाओ, लेकिन आयरॉनिकली आज इतने बढ़िया तरीके से एडिटिंग करते हैं ना, और ट्रेलर में चुन चुन के वही शॉट्स डालते हैं जो तैयार होकर रेडी हो, वही शॉट्स डालते हैं, तो वो भी सीन होता है। क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे मूवीज ऐसे थे जिनका ट्रेलर कट तो बहुत ही अच्छा था बट मूवी बहुत ही एवरेज निकली। बहुत सारे मूवीज ऐसे हैं, तो आई होप ये टॉक्सिक के साथ ये वाला कांड ना हो एंड मूवी अच्छी निकले। जैसे लग रहा है कि मूवी प्रॉमिसिंग होने वाली है। एटलीस्ट जब तक जो भी यश कांड वांड करे, मतलब मूवी जो भी सेक्स वक्स कर रहा है, अगर वो स्टोरी का पार्ट है, स्टोरी को प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्लॉट को प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्लॉट में कुछ इंपॉर्टेंस डाल रहे हैं वो कैरेक्टर्स, तो आई गेस इट्स गुड। लेकिन अगर तुम बस दिखा रहे हो, दिखाने के बाद ही छोड़ रहे हो बस यश की कैरेक्टर राया की अय्यारी जवानी दिखाने के लिए, तो आई डोंट नो, इट कैन वर्क, इट कैन नॉट वर्क। मतलब बोथ साइड्स जा सकते हैं। बट हाँ, ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ, मूवी अच्छी होने वाली है। जनवरी 28/8/2026
अभी 20 दिन लगभग बचे हैं, तो देखते हैं क्या होगा। अब बात करें यश के लुक्स की, तो इस मूवी में हमें यश के मेनली 3-4 लुक्स देखने को मिलेंगे। एक तो यंगर राया, जब अपने यंगर एज में होता है, जब उसको नयनतारा भेजती है गोवा में कॉन्क्योर करने के लिए। और दूसरा आता है मिडिल एज राया, जहाँ पे वो कियारा आडवाणी से शादी कर लिया होगा और उनका बच्चा भी होगा, जो कि हम पहले सीन में देख भी सकते हैं, जहाँ पे वो बच्चा बोलता है आई एम सॉरी, गुस्सा मत करो। विच इंडिकेट्स कि यश बहुत ही ज्यादा टेम्पर्ड इंसान होगा इस मूवी में, और जल्दी गुस्सा आ जाता होगा, जो कि हमने उसके पुराने वाले ग्रुप्स में भी देखा, हम लोग को जल्दी गुस्सा आ जाता है। वो हैव सम फकिंग मैनर्स, वही वाला। और तीसरा आता है एकदम ओल्ड एज वाला, जहाँ वहाँ पे हम वो स्नो वाला सारा सीक्वेंस हम देख पाते हैं कि यश पूरा ओल्ड हो चुका है, उसके आंखों के नीचे काला धब्बा हो चुका है, विच इंडिकेट्स कि उसका जो एम्पायर था या तो वो फॉल हो चुका है, या तो उसके बेटे ने उसे छीन लिया, या फिर उसके बेटे ने उसकी रातों की नींद इतनी हराम कर ली है कि वो सो भी नहीं पा रहा है अच्छे से, एंड उसका ये हाल है। और हो सकता है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वेजन व्यू, जो भी ये सारा स्नो वाला सीन्स है, हो सकता है कि ये इंडियन गवर्नमेंट हो, जो कि यश के एम्पायर को ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रही हो, और इसी की वजह से कुछ टाइम के लिए ही हमें यश और उसके बेटे दोनों को हम एक साथ देख सकते हैं फाइट करते हुए अगेंस्ट द गवर्नमेंट। फिर इस फाइट के बाद हम फिर से जंप करेंगे यश वर्सेस राया के फाइट में, एंड या तो बाप बचेगा, या तो बेटा बचेगा, या तो दोनों ही नहीं बचेंगे। मतलब ऐसी एंडिंग हो सकती है, सैड एंडिंग ही होगी, ये मान के चल लो। लेकिन जो भी हो, ट्रेलर के हिसाब से तो मूवी बढ़िया ही होने वाली है, आई होप सो। और हाँ, जो हिंदी ट्रेलर मैंने देखा था उसमें लिपसिंग बहुत ही ज्यादा मतलब मिसमैच है। तो हाँ, होता है क्योंकि वो साउथ में बोल रहे हैं, वो अपने कन्नड़ लैंग्वेज में फिल्म कर रहे होंगे, एंड तुम हिंदी में बोल रहे हो। तब भी अगर आप नमित मल्होत्रा के साथ इतने करीबी रिश्ते हैं आपके, तो उनके भ्रम है क्या इस्तेमाल करें। जैसे रामायण के ट्रेलर में लिपसिंग की थी, वैसे इस ट्रेलर में भी, या फिर मूवी के रिलीज तक एटलीस्ट वो लिपसिंग आप कर सकते हो। तो हाँ, दैट्स ऑल ऑफ इट। टीजर बहुत ही बढ़िया था, एक्चुअली एडिट बहुत ही मस्त किया गया। ऐसे जो लास्ट में जो वो टाइम रिवर्स एंड टाइम फॉरवर्ड वो वाला होता है, वो भी बहुत मस्त है। मतलब ट्रेलर कट बहुत बढ़िया है। मूवी भी अगर ऐसी बढ़िया निकल जाए तो भाई सोने में सुहागा हो जाए, एंड लेट्स होप ये मूवी अच्छी निकली। आई रियली वांट दिस मूवी टू परफॉर्म गुड इन ऑल फील्ड्स। और हाँ, मैंने वो यश के निकट वाला सीन का बात नहीं किया, तो मतलब तुम्हें पता है वो सेंसर्ड हो जाएगा, तो वेल अगर हिप ही दिखा देते तो है ना, मतलब यश का बैक वाला शॉट वो हिप्स। ओके छोड़ो, मैं ज्यादा ही कर रहा हूँ।